हाय आर्मी, सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय हार्टलेस हस्बैंड का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेजू की आर्यम को धमकी दे रहा होता है, क्योंकि आर्यम ने तेज का कॉलर पकड़ा होता है। यहाँ पर जेके आकर उसका कॉलर छुड़ाकर उसके साथ जाने लगती है। आर्यम जो कि अपने दोनों सिस्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर युंगी स्माइल करता है क्योंकि उसकी जान उसके सामने है। और यहाँ पर ते जो कि बहुत ज़्यादा ही अब परेशान हो रहा था और वो उससे बहुत ज़्यादा ही अब प्यार करने लगा है। शायद ये बात ते को पता चल चुकी है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही अब अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लकी ते के पास आता और कहता है कि बॉस, मुझे लगता है आपको सच में प्यार हो गया है, तो आप इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं। यहाँ पर ते जो कि उसे घूरता है, वो कहता है कि नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इम्तिहान को कोई अपने प्यार के जाल में नहीं फंसा सकता, इसलिए मैंने लड़कियों से नफरत नहीं की है। और बहुत ज़्यादा ही ये मुझे अपने पास खींच रही है। इसे कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दूर जा रही है ना ये मुझसे, तो इसे अपने पास ही ले आता हूँ, झंझट ही ख़त्म हो जाएगी सारी। ये सब बोल करते स्माइल करता है। यहाँ पर अब युंकी को देख के कहता है कि कल सुबह का क्या प्लान है तुम्हारा। तो फिर युंकी बहुत ज़्यादा ही खुश होकर कहता है कि कुछ नहीं, कल अपने बेबी को जाने से पहले प्यार करना चाहता हूँ। तो फिर ते कहता है मैं भी। और ये दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। और शाम के वक्त ये दोनों ही कुछ लोगों से बातें करते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं। और आर्यम ने सोच लिया था कि जेके को कहीं दूर भेजना पड़ेगा। और यही सब सोचकर बहुत ज़्यादा ही अब बुरी तरीके से अब आर्यम जो कि डर रहा था, तो यहाँ पर किसी से कहता है कि जल्दी उस काम को अंजाम दो, जो नोटिस तुम देने वाले हो वो 2 दिन में ही जाकर दो, और उन लोगों से कहो घर खाली करने के लिए। यहाँ पे ते की स्माइल देख कर तो लकी भी एक बार दंग रह जाता है कि आखिर उसके बॉस क्या चाहते हैं। आखिर उस लड़की को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। और वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि किम तेहन ने से पाल पोस के इतना बड़ा किया है और उसके बलबूते ही वो आज जिंदा है। किम तेहन ने उसकी जान बचाई है, तो किम तेहन के सही गलत दोनों ही फैसलों में साथ देगा। ये सब बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था। लकी जो कि कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, और वो सिर्फ किम तेहन का साथ देता है। और बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हो जाती है। और किम तेहन जो कि जेके के प्यार में बहुत ज़्यादा पागल होता जा रहा है और उसे खुद ही नहीं पता है। और वो बहुत ज़्यादा ही खुद से ये सवाल पूछता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा पागल क्यों हो रहा है। और जब भी किम तेहन के पास शेकी आती है तो वो अपना कंट्रोल खो देता है। उसके लिप्स के टच से ही वो पूरा का पूरा हिल जाता है। ये सब तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है और ये सब किम तेहन को बिल्कुल पसंद नहीं आए कि कोई उसे इस तरीके से कंट्रोल करे। लेकिन किम तेहन नहीं जानता है कि जिस बेबी बॉय से वो इतना दूर भाग रहा है, एक दिन वही बेबी बॉय उसका सब कुछ बन जाएगा। यहाँ पर ते यही सब सोचते सोचते सो जाता है और युंगी भी एक्साइटेड होता है। यहाँ पर आर्यम जो कि बहुत ज़्यादा ही अब डर रहा था, और वो तुरंत ही जेके और शिमिन का सामान पैक करवाता है और कहता है कि अपना सामान पैक कर लो, कल हम लोग निकलेंगे। यहाँ पर जब सुबह होती है तो काई जो कि इन लोगों से पूछना चाहता है कि आखिर क्या बात है, लेकिन
वो कुछ नहीं पूछता, तुरंत ही जेके और जिमिन को लेकर आर्यन निकल जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी और तेजो की जेके को मैसेज करता है कि मेरे पास आ जाओ। तो फिर जेके इस मैसेज को इग्नोर करता है तो ते उसे उठवा लेता है और वो अपनी कार में बैठा होता है। तो ही उसके सामने जेके खड़ा होता है। जेके को देख कर ते कहता है कि तुम जा रहे हो और तुमने मुझे किस्त तक भी नहीं दी। शराफत से मुझे किस्त दो और फिर जाओ, वरना तुम्हारे भाई को मैं यहीं मार दूंगा। तो फिर इस तरीके की धमकी सुनकर तो जेके कांप गया था, लेकिन वो इस आदमी को किस नहीं करना चाहता है क्योंकि वो इससे नफरत करता है कि इम्तिहान मानने वाला नहीं है। इस वजह से उसने कहा कि मुझे तो चाहिए तो तुम्हें देना पड़ेगा माय बेबी बॉय, तो जल्दी से दो अब, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझ में भी तलब है और वो तलब तुम पूरी करोगे। यहाँ पर इस तरीके की बातें सुनकर तो जेके का मन कर रहा था कि इस आदमी को जान से मार दे, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करते हुए उसके पास जाता है। तो जेके को अपने पास आते देखकर ते उसे अपनी बाहों में ले लेता है, उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। जेके को अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि वो ते को फील कर पा रहा था, ते जो कि अब थोड़ा बहुत हार्ड हो चुका था। इस तरीके से ते को देखकर तो और ज़्यादा ही वो उससे नफरत करने लगा है कि आदमी इस तरीके से कैसे गिर सकता है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और चुपचाप उसकी लेग पे बैठा रहता है। तो फिर ते उसे किस करता है जो सॉफ्ट किस होती है, बहुत ज़्यादा ही हार्ड में बदल जाती है। इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि जेके सांस तक नहीं ले पा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है क्योंकि इम्तिहान अपने मन की जो कर रहा था। इस वजह से वो चुपचाप बैठा इसे बर्दाश्त कर रहा था। जब इम्तिहान सेटिस्फाइड हो जाता है तब उसे छोड़ता है। जेके जो कि लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा होता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ही ते पे गुस्सा आता है। वो उतर के जाने लगता है। ते स्माइल करता है और कहता है कि याद रहे अब तो तुम मेरे हो, तो फिर तुम्हें इस तरीके से मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए बेबी गर्ल। चलो कोई नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा कि कब तुम मेरे प्यार में पागल होगे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ और तुम्हें मेरे प्यार में पागल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यन किसी को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन दे दूँगा, तुम बस मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना और तो और ये याद रखना कि वो इम्तिहान के हाथों नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इम्तिहान को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ किससे कितना प्यार करता है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ये सब बोल रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमिन को युंगी ने बुलाया होता है बहुत धमकी भरा मैसेज देकर कि अगर वो नहीं आई तो उसके भाई को वो यहीं मार देगा और वो उसे भगा कर ले जाएगा। जिमिन उससे मिलने जाती है और कहता है युंगी कि तुम आ गई, चलो अब कोई नहीं, जब तुम आ ही गई हो तो चलो ना एक बार राउंड ले लेते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। और वो जिमिन को कस के पकड़कर बेड पे लेटा देता है और उसे किस करने लगता है, उसके क्लोथ को अनबटन करने लगता है। तो जिमिन जो कि कहती है कि वाह तुम मुझसे प्यार करते हो है ना, लेकिन मेरे शरीर से दूर नहीं रह पाते हो, और तो और कितना अच्छा प्यार है तुम्हारा कि किसी लड़की को पहले टॉर्चर करो और फिर उससे कहो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब सिर्फ हवस है ना तुम्हारी, तुम इसे मिटाने के लिए मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो। बस जिमिन का इतना ही कहना था कि युंगी अपने गुस्से में आ जाता और कहता है कि चलो तुम्हें मैं हवस दिखाता हूँ, तुम्हें हवस देखनी है ना, चलो। तो फिर जिमिन स्माइल करके कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम सिर्फ हवस की पुजारी हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और ये बात आज तुमने प्रूफ भी कर दी। तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
तुम अपनी हवस तो मिटा लोगे, लेकिन मेरे दिल में अपनी जगह कभी नहीं बना पाओगे। बस शिविन का इतना कहना था कि युंगी उसे छोड़ देता और कहता है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तो मैं तुमसे दूर रहूँगा, लेकिन एक बात याद रखना, हमारी शादी होते ही तुम्हारे जिस्म को मैं पालूंगा और तुम्हें भी अपने प्यार में पागल कर दूंगा। शिमिन कहती है ये सब तो बाद में देखा जाएगा, पहले तो तुम मुझे छोड़ो तो सही। मुझे तो नहीं लगता तुम आज भी छोड़ पाओगे, क्योंकि तुम में जो हवस है वो कम नहीं हो पाएगी। क्योंकि उसे छोड़ देता और कहता है कि जाओ, आज तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन बहुत जल्द तुम मिन जिमिन बनने वाली हो और बाकी का तो तुम्हें पता ही है। और शिमिन ये सब उसे सुनाकर अपने दिल पर हाथ रखे बहुत ज़्यादा ही राहत की सांस लेती और कहती है अच्छा हुआ इस राक्षस ने मुझे छोड़ दिया, वरना मैं तो डर ही गई थी कहीं ये मेरा इस्तेमाल न कर ले, अब मुझे हार्म न कर दे। और वो वहाँ पर अपनी जीत की खुशी मनाते हुए यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आ जाती है। यहाँ देवी चिकी को छोड़ देता है किस करने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड होता जा रहा था। और इसी तरीके से आर्यन के पास ये दोनों पहुँचते हैं और आर्यन इन दोनों से पूछता है कहाँ गए थे। दोनों ही कहते हैं कि बस ऐसे ही स्टेशन देख रहे थे। तो फिर आर्यन कहता है चलो जल्दी, कुछ प्रॉब्लम है। और वैसे ही वो दोनों ही ट्रेन में बैठकर अपनी सिटी आ जाते हैं। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या आगे क्या होगा, क्या मुसीबत आ चुकी है आर्यन के ऊपर, क्या सच में इन लोगों का घर बिक जाएगा, क्या फिर इम्तिहान किसी और बदले के लिए शेकी को हार्म करना चाह रहा है। ये सब तो हम आगे के पार्ट्स में ही पता चलेगा। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और बहुत ज़्यादा इस स्टोरी को वॉच कीजिए आर्मी। थैंक यू सो मच। आप ही लोगों ने मांगी थी ये स्टोरी तो मैं दे रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस स्टोरी से नाखुश होंगे, तो प्लीज़ इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।